हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि हमने फिक्स प्रीपोजिशन का जो हम इंग्लिश में पार्ट कर रहे थे, आपके सामने हम दो वीडियो लेकर के आए थे और पिछली वीडियो में आपके जो कर रहे थे हम वो 66 तक गिल्टी तक किए थे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम आगे जो ये रह गए थे, आपके जो एच अल्फ़ाबेट तक हमने करने के लिए बोला था, ये कुछ रह गए थे प्रीपोजिशन आपके 5-6। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इससे आगे के जितने भी आपके फिक्स प्रीपोजिशन बचे हैं 116 तक, वो आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों, आपको बताया था मैंने कि आपको इन 116 के अलावा आपको एयरफोर्स में क्वेश्चन नहीं आएगा फिक्स प्रीपोजिशन का, तो आप इनको रट लीजिएगा, बार बार आप इनकी रिवाइज़ करना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पिछले वीडियो में हमारे कुछ रह गए थे प्रीपोजिशन, वो स्टार्ट करते हैं। हमने 66 तक किया था गिल्टी, जिसका गिल्टी के मतलब होता है कि अपराधी होना या दोषी होना। तो गिल्टी के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं ऑफ का। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गार्ड। ठीक है, गार्ड का मतलब होता है सावधान होना। तो अगर आपके सामने कोई चुनौती आ रही है या फिर कोई आपके सामने खतरा आ रहा है, तो उसके साथ आप गार्ड यानी कि सावधान होते हो। तो किसी के खिलाफ आप सावधान होते हो, तो यानी कि उसके अगेंस्ट आप सावधान होते हो। तो गार्ड के साथ हमेशा अगेंस्ट प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे ग्रीडी दे रखा है, ग्रीडी का मतलब पता है लालची होता है, लालची होना। और लालची होना ग्रीडी के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ का, ग्रीडी ऑफ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हमको 69, ग्रीव्ड। ग्रीव्ड का अर्थ होता है दुखी होना, किसी बात से या किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से अगर हम दुखी होते हैं तो ग्रीव्ड एट का हम यूज़ करते हैं, ग्रीव्ड एट, दुखी होना। ठीक है। नेक्स्ट हम एच अल्फ़ाबेट के देखते हैं प्रीपोजिशन। आपके एच अल्फ़ाबेट के दो ही हैं। पहला है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कम सुनने वाला। तो हार्ड ऑफ का हम प्रीपोजिशन करेंगे, जैसे हार्ड ऑफ हियरिंग। तो कम सुनने वाला उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 71, होपफुल। होपफुल पता है आशावान होता है इसका अर्थ। और जब हम किसी चीज़ से होपफुल यानी कि आशावान होते हैं, आशा होती है हमको किसी व्यक्ति या किसी से, तो उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं ऑफ का, होपफुल ऑफ। ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो एच अल्फ़ाबेट जो पिछली वीडियो में हमारे जो प्रीपोजिशन रह रखे थे, वो हमने कंप्लीट किए। अब इससे आगे के जो आपके प्रीपोजिशन बचते हैं 71 के आगे, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं आपका प्रीपोजिशन का पार्ट। आगे देखते हैं हमारा जो आई अल्फ़ाबेट से प्रीपोजिशन है, वो देखते हैं। पहला वर्ड है आई से, इनवाइट। इनवाइट का अर्थ होता है आमंत्रित करना। जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं, जैसे डिनर पे इनवाइट करते हैं, तो इनवाइट टू डिनर। राम इनवाइट राम इनवाइट्स मोहन टू डिनर। तो इनवाइट के साथ हम हमेशा टू का प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, इनवाइट टू द पार्टी, इनवाइट टू डिनर, इनवाइट टू लंच और एनीथिंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हमको 73 नंबर, इंडेप्टेड। इंडेप्टेड का मतलब होता है, इंडेप्ट का मतलब होता है कर्जदार होना। और कर्जदार होना के साथ हम इंडेप्टेड के साथ प्रीपोजिशन है उसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, इंडेप्टेड टू, कर्जदार होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो दे रखा है हमको इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी कार्य में शामिल होना, किसी फंक्शन में, किसी में भाग लेना, शामिल होना। तो इंडल्ज के साथ हमेशा इन का प्रयोग आएगा, इंडल्ज इन। किसी फंक्शन में जब कहीं भी में आ जाता हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन इन का हम यूज़ करते हैं, तो इंडल्ज इन का यूज़ यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमको दे रखा है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन जो यूज़ करते हैं, इंसिस्ट ऑन का यूज़ करते हैं, इंसिस्ट ऑन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड हमको देखते हैं, इग्नोरेंट दे रखा है। इग्नोरेंट होता है अनजान होना, किसी से जान पहचान न होना, किसी चीज़ से अनजान रहना। तो इग्नोरेंट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ से, किसी जगह से या किसी व्यक्ति से अगर हम अनजान होते हैं, तो इग्नोरेंट ऑफ का हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमको दे रखा है इंटरफेयर। इंटरफेयर होता है हस्तक्षेप करना, किसी कार्य में हस्तक्षेप करना। जब कोई किसी कार्य को कर रहा है या किसी व्यक्ति से अगर कोई बात कर रहा है, हम बीच में इंटरफेयर कर देते हैं, यानी हस्तक्षेप कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इंटरफेयर के साथ जो प्रीपोजिशन है, इन का हम यूज़ करेंगे, इंटरफेयर इन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वॉल्व्ड।
इन्वॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ में, किसी कार्य में या किसी व्यक्ति के साथ किसी कार्य में शामिल होना। तो इन्वॉल्व जैसे किसी में शामिल होना, में आ गया तो इन्वॉल्व के साथ हम इन का प्रीपोजिशन यूज करेंगे। किसी कार्य में हम शामिल होते हैं तो इन्वॉल्व इन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जे अल्फ़ाबेट का जंप। जंप का अर्थ होता है किसी में कूदना, नदी में कूदना या कहीं भी कूदना। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि में आ रहा है तो जंप के साथ हम इनटू का यूज़ करेंगे। जब किसी पानी के अंदर या जैसे नदी के अंदर कूदेंगे तो इनटू का यूज़ करेंगे। जब पूरी तरह वो डूब जाता है तो उसके साथ हम इनटू का यूज़ करेंगे। एक होता है किसी चीज़ पर अगर हम वो जंप करते हैं तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे, जंप के साथ एट का यूज़ करेंगे। और एक होता है हम जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है और कोई व्यक्ति किसी कंक्लूज़न पे पहुंचता है, किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो कंक्लूज़न पे पहुंचने के लिए हम यूज़ करेंगे जंप टू अ कंक्लूज़न। ठीक है, तो जंप के आपके 3 प्रीपोजिशन हो गए। जंप इनटू, जब कोई किसी पानी में या किसी में डूब जाता है तो डूबने के प्रयोग में हम यूज़ करेंगे इनटू का, जैसे नदी में कूदना। और जैसे किसी चीज़ पर कूदते हैं या किसी, तो हम यूज़ करेंगे जंप एट। और जब किसी कंक्लूज़न पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो जंप टू अ कंक्लूज़न। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 80 नंबर को दे रखा है हमको जेलस। जेलस होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या होना किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जेलस ऑफ का यूज़ करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है 81 नंबर नोक। नोक का अर्थ होता है खटखटाना। ठीक है, तो नॉक के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे एट का हम यूज़ करेंगे, नॉक एट द डोर। जब हम किसी भी चीज़ को, हम जैसे डोर को खटखटाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं तो नॉक एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दे रखा हमको काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु होना, बेनिवोलेंट। इसका जो काइंड का जो साइनोनिम है, तो काइंड यानी कि दयालु होना। तो दयालु के साथ हम काइंड के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं काइंड ऑफ, काइंड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से दूर रहना, दूर करना। तो कीप अवे के साथ यूज़ करेंगे फ्रॉम। किसी व्यक्ति से दूर आ गया मतलब कि किसी चीज़ से आ गया, तो से के साथ फ्रॉम होता है से का मतलब। तो कीप अवे फ्रॉम अ पर्सन, कीप अवे फ्रॉम एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड देखा है हमको 84 नंबर की के साथ हम 2 प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। की के एक मतलब होता है माध्यम होना, किसी चीज़ का माध्यम होना। और नेक्स्ट वर्ड है किसी चीज़ की, जैसे हम चाबी होती है तो जो माध्यम होता है तो उसके साथ तो हम यूज़ करते हैं की के साथ टू। ठीक है, और जो किसी चीज़ की, मान लो हम जैसे लॉक की जो चाबी होती है तो की ऑफ का हम यूज़ करते हैं। जैसे की टू सक्सेस, तो उसके साथ हम माध्यम है तो टू का यूज़ करेंगे। और अगर माध्यम नहीं है किसी चीज़ की चाबी होना तो की ऑफ का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमको दे रखा है नॉन। इसके भी 2 प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे। नॉन एक तो अर्थ होता है किसी से परिचित होना, तो परिचित होने के लिए हम यूज़ करेंगे नोन टू, समवन नोन टू। ठीक है, और नेक्स्ट है किसी के लिए प्रसिद्ध होना, किसी चीज़ के लिए, किसी कार्य, उसने, किसी ने कुछ महान कार्य कर दिया या कुछ भी कार्य कर दिया गलत या सही, तो उसके लिए वो प्रसिद्ध हो गया। तो यानी कि नोन फॉर, किसी कार्य के लिए आ गया, यानी के लिए प्रसिद्ध हो गया तो फॉर आ गया, नोन फॉर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 86 नंबर, वो दे रखा है हमको लॉन्ग। लॉन्ग का अर्थ होता है इच्छा रखना। क्या होता है? इच्छा रखना। किसी कार्य को पूर्ण करने की जब इच्छा रखते हैं, कुछ भी कार्य करने की इच्छा होती है, तो लॉन्ग के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फॉर का हम यूज़ करेंगे, लॉन्ग फॉर। नेक्स्ट वर्ड है लीड। लीड होता है की ओर। ठीक है, की ओर यानी कि जब हम कोई व्यक्ति स्कूल की ओर जा रहा है या किसी तरफ जा रहा है तो की ओर, किसी की ओर जा रहा है, किसी व्यक्ति की ओर जा रहा है, तो लीड के साथ प्रीपोजिशन का लीड टू का हम यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है हमको लुक। लुक का मतलब होता है तलाश करना। ठीक है, तलाश करने के यूज़ में हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे जब किसी को तलाश करते हैं तो लुक फॉर। जैसे हमारी बुक खो गई या कुछ भी हमारी चीज़ खो गई तो हम उसकी तलाश करते हैं तो उसके साथ यूज़ करेंगे लुक फॉर। और लुक फॉर अ पर्सन। और जब किसी की तरफ देखना, लुक का हम यूज़ करते हैं तो लुक एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही लुक्स एट मी, तो जब हम एट का यूज़ करेंगे
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 90 नंबर, दे रखा है हमको लॉयल। लॉयल का अर्थ होता है किसी के प्रति वफादार होना, किसी के प्रति वफादार होना। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो हमेशा हम यूज़ करेंगे टू का यूज़ करेंगे, लॉयल टू। नेक्स्ट वर्ड है 91 नंबर, लिसन। लिसन का अर्थ होता है सुनना। तो जब किसी व्यक्ति को हम या किसी भी व्यक्ति के हम सुनते हैं तो लिसन के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा, लिसन टू अ पर्सन, इसके साथ टू प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 92 नंबर, देर का हमको मेड। मेड के साथ 4 फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ होगा और इसके साथ जो फर्स्ट प्रीपोजिशन जैसे हम यूज़ करेंगे उसका मेड का पहला अर्थ है किसी स्थान का बना हुआ। मेड का अर्थ होता है बना हुआ या बनना। तो किसी स्थान का जब कुछ बना हुआ हो, ठीक है, किसी स्थान में कुछ खास चीज़ बनी हो तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे मेड इन। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें हम लिखा था कि मेड इन इंडिया, तो वो चीज़ यानी कि इंडिया के अंदर बनी है, तो किसी स्थान का बना हुआ उसके साथ यूज़ करेंगे इन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है किसी चीज़ का बना हुआ। जब किसी चीज़ का बना होता हो तो मेड ऑफ, ठीक है, कोई चीज़ है वो प्लास्टिक की बनी हुई है तो मेड ऑफ प्लास्टिक। किसी व्यक्ति के द्वारा बना हुआ, जब कोई चीज़ या कुछ भी चीज़ किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं मेड बाय, बाय प्रीपोजिशन। जैसे कोई पेंटिंग है तो उस पेंटिंग के लिए हम बोलते हैं कि मेड बाय मोहन, मेड बाय राम। नेक्स्ट है किसी चीज़ से उत्पन्न हुआ। जब किसी चीज़ से उत्पन्न होना के यूज़ में हम मेड का यूज़ करेंगे तो मेड फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 93 नंबर, मैड। मैड का मतलब होता है किसी चीज़ से पागल होना। तो पागल होने के अर्थ में हम जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ करेंगे मैड विथ, मैड विथ। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है कि अधिकांश, यानी कि लगभग या अधिकांश, ज़्यादातर। इसके प्रयोग में हम जो मोस्ट के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, मोस्ट ऑफ का हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे मोस्ट के साथ। नेक्स्ट वर्ड है ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी होना। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ओबीडियंट के साथ वो होता है आपका टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ओबीडियंट टू। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिग्ड। ओब्लिग्ड के साथ इसका जो अर्थ होता है वो होता है आभारी होना, किसी का आभारी होना, किसी कार्य के लिए आभारी होना। तो ओब्लिग के साथ हम जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ करते हैं, एक तो ओब्लिग्ड टू यूज़ कर सकते हैं, और आपको अगर ऑप्शन में टू की जगह अगर फोर मिल जाए तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओब्लिग्ड फोर। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओपिनियन। ओपिनियन होता है यानी कि किसी व्यक्ति की राय होना। तो जब कोई व्यक्ति हमें राय देता है, किसी की राय हम सुनते हैं, तो जो वो राय होती है उसके साथ ओपिनियन के साथ हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं उसका हम यूज़ करेंगे ओपिनियन ऑफ का यूज़ करेंगे। किसी पर्सन का ओपिनियन है तो ओपिनियन ऑफ मोहन, ओपिनियन ऑफ श्याम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पे अटेंशन। पे अटेंशन का अर्थ होता है ध्यान देना। जब आपकी क्लास में कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई मेन टॉपिक चल रहा है आपका, जैसे यहाँ पे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह से, तो पे अटेंशन टू, टू का हम यूज़ करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन, पे अटेंशन टू द टॉपिक, पे अटेंशन टू द क्लास। नेक्स्ट वर्ड हमको दे रखा है पुट। पुट का अर्थ होता है बुझा देना, किसी चीज़ को बुझा देना। और पुट के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन जो आपका यूज़ करते हैं पुट आउट, आउट प्रीपोजिशन जो होता है इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पार्शियल। पार्शियल होता है पक्षपात करने वाला। जब दो व्यक्ति है और कोई टीचर है मान लीजिए, या कोई भी व्यक्ति है, किसी दो लोगों के बीच अगर वो पक्षपात करता है, एक का पक्षपात करता है, तो जो पार्शियलिटी जो होती है उस पार्शियल के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं टू का, पार्शियल टू। नेक्स्ट वर्ड हमको दे रखा है प्लंग्ड। इसका अर्थ होता है डूबा हुआ, और इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे उसका यूज़ करेंगे इनटू। जैसे आपको पीछे बताया था कि नदी में डूबा हुआ, जो आपको बताया था नदी में डूबना, नदी में कूदना, जंप के साथ हमने यूज़ किया था जंप इनटू रिवर, यानी कि जब किसी डूबने के यूज़ में हम प्रयोग करेंगे तो जंप इनटू द रिवर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी डूबा हुआ आ गया, तो जब कोई चीज़ किसी में डूबी हुई है या डूबा हुआ है
तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो हमेशा इनटू का यूज़ करेंगे, तो प्लंज इनटू यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है क्वेरल। क्वेरल के साथ दो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। पहला अर्थ होता है किसी व्यक्ति से झगड़ा करना। किसी व्यक्ति से झगड़ा करना के सेंस में हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे क्वेरल विद। जब किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं तो क्वेरल विद, और किसी बात पर झगड़ा करते हैं तो क्वेरल ओवर मैटर। जब किसी मैटर पे, किसी बात पे हम झगड़ा करते हैं तो क्वेरल ओवर मैटर, और जब किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं तो क्वेरल विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिकवर हमको नेक्स्ट वर्ड दे रखा है, इसका अर्थ होता है आराम पाना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो वो रिकवरी कर रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, आराम पा रहा है वो, यानी कि आराम कर रहा है, रिकवर हो रहा है। तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं फ्रॉम का यूज़ करते हैं, रिकवर फ्रॉम फीवर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिस्टोर। रिस्टोर का अर्थ होता है सहारा लेना, और सहारा लेना के सेंस में हम जो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं रिस्टोर टू प्रीपोजिशन जो होता है टू, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेफ्रेन। रेफ्रेन का अर्थ होता है दूर रहना। किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से दूर रहने के सेंस में रेफ्रेन का हम यूज़ करते हैं, और रेफ्रेन का अर्थ हम जो फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे फ्रॉम। जैसे हम इसके अर्थ में पता चल रहा है कि किसी से दूर होना या दूर रहना, तो से आ गया तो मतलब कि फ्रॉम, किसी व्यक्ति से दूर रहना, तो रेफ्रेन फ्रॉम ए पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है रोब। रोब का अर्थ होता है छीनना। क्या अर्थ होता है? छीनना। और रोब के साथ जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे उसके साथ यूज़ करेंगे रोब के साथ ऑफ प्रीपोजिशन जो होता है इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमको रिलाई दे रखा है, इसका अर्थ होता है निर्भर रहना। किसी व्यक्ति या किसी चीज़ पे निर्भर होना, तो रिलाई ऑन। ठीक है, किसी व्यक्ति पर निर्भर होना, तो पर का हम यूज़ करते हैं, यानी कि ऑन का जो प्रीपोजिशन होता है वो यूज़ करेंगे रिलाई के साथ। नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंड। किसी बात को याद दिलाना। रिमाइंड यानी कि किसी बात को याद दिलाना, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे रिमाइंड ऑफ का यूज़ करेंगे, रिमाइंड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स कि जेल आदि किसी में भेजना, तो इसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज़ करोगा सेंटेंस टू का यूज़ होगा। नेक्स्ट है 110th नंबर सिंपैथी। सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति रखना। किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए सहानुभूति रखना, तो सिंपैथी के साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा फॉर। के लिए हमने यूज़ किया, किसी के लिए सहानुभूति रखना, तो सिंपैथी फॉर आ गया। नेक्स्ट है सिंपैथाइज। इसका अर्थ होता है सहानुभूति प्रकट करना, और प्रकट करने के रूप में हम यूज़ करेंगे किसी व्यक्ति के लिए जब सहानुभूति प्रकट करते हैं तो विद के लिए आ गया, तो यानी कि विद आ गया, सिंपैथाइज विद। नेक्स्ट वर्ड है टेस्ट। टेस्ट का अर्थ होता है किसी कार्य में या किसी में रुचि होना, तो टेस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे फॉर का यूज़ करेंगे, टेस्ट फॉर। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड। टायर्ड का अर्थ होता है थका हुआ। ठीक है, थका हुआ, और टायर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा टायर्ड ऑफ। जब किसी कार्य या किसी कुछ काम करने के बाद थका हुआ होता है तो टायर्ड के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रू। ट्रू का अर्थ होता है सच्चा होना, तो ट्रू के साथ प्रीपोजिशन सिंपल सा है टू का हम यूज़ करेंगे। और सेकंड लास्ट जो वर्ड है वो है वंडर। वंडर का अर्थ होता है आश्चर्य करना। ठीक है, क्या होता है? आश्चर्य करना, तो वंडर के साथ हम प्रीपोजिशन एज को यूज़ करेंगे वंडर एट। और जो आपका प्रीपोजिशन का जो लास्ट वर्ड है 116th यील्ड। यील्ड का अर्थ होता है किसी के अधीन होना, किसी के अधीन होना, और यील्ड के साथ हम जो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे टू का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो इसी प्रकार आपके जो 116 जो आपके फिक्स प्रीपोजिशन थे, जो आपके एयरफोर्स में 100% इनसे बाहर आपके प्रीपोजिशन नहीं जाएगा, तो आपके जो फिक्स प्रीपोजिशन का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इनको पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम टाइम पे, और बस आप इन्हीं को पढ़ लीजिए, आपका एयरफोर्स में इससे बाहर आपका प्रीपोजिशन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक लेकर के आएंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल लगे, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।